जो भी परीक्षा हो रहा है, चाहे सिपाही भर्ती का हो, शिक्षक वाला हो, कोई भी परीक्षा हो, एनडीए शासनकाल रहेगा तो वो झारखंड सरकार बनने के बाद कुछ दिन कोरोना काल के बाद सीट बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम पहुंचे हैं देवघर के बैद्यनाथ होटल में। यहाँ पर आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। किन विचारों के साथ आप लोग चर्चा किए हैं और कितने लोग सम्मिलित थे आपके साथ? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस है और हम लोग आदरणीय सुरेश पासवान जी और फणिभूषण जी के नेतृत्व में देवघर जिला के जितने भी स्थानीय कमेटी है उनके साथ स्थापना दिवस को हम लोग काफ़ी उत्साह के साथ मना रहे हैं। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर पार्टी का स्थापना हुआ, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आदरणीय लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया और उसके अंतर्गत एक विचारधारा को लेकर समाज के बीच गया और उसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग बैठक करके ये बातें लालू प्रसाद जी के विचार को लोगों तक पहुंचाएं और एक इससे सशक्त समाज का निर्माण करें जिससे कि झारखंड आगे बढ़ सके, देवघर आगे बढ़ सके। लेकिन झारखंड में आपकी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई है, इसको आप कैसे संभालेंगे? देखिए, एक बात है कि राजद जो है मास पार्टी है, वोटर तो इसमें बहुत हैं, लेकिन संगठन कमज़ोर चलता है और अब राष्ट्रीय जनता दल संगठन पर कार्य कर रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ मजबूत संगठन खड़ा होगा और अधिकतम लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जा सके और भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में हो। हम लोगों किन विचारों के साथ आप मैदान में उतरेंगे, क्योंकि झारखंड और बिहार दोनों वो अलग हो चुके हैं और पार्टी अभी भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है और पिछले कई चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा आरजेडी को। ऐसे इसको आप कैसे, किन विचारों के साथ लड़ेंगे जिससे आपका प्रदर्शन अच्छा हो? आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, 2000-3000 वोट से हारने को प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव 5 सीटों पर राजद लड़ी थी, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा गया, तो इसको नहीं कहा जा सकता। जनाधार में हम लोगों का वृद्धि होता है, वोटर परसेंटेज में वृद्धि होता है, लेकिन कुछ अपने लोग रूठ जाते हैं, समय पर हम लोग मना नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हार हो जाती है। लेकिन आने वाला समय जो विधानसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर पार्टी ज़्यादा संख्या में भी लड़ेगी और ज़्यादा सीटें भी जीतेगी। तो आप लोग महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? नहीं, महागठबंधन अटूट है और आगे भी अटूट रहेगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, आने वाले जो 3-4 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, यहाँ महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रही है। मुद्दा क्या रहेगा, मुख्य मुद्दा आपका? देखिए, मुख्य मुद्दा तो है हम लोगों का सीधा बीजेपी भगाओ भारत बचाओ। एनडीए की सरकार जो है ये नफरत फैलाने का काम करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है, महंगाई पर काबू नहीं होता है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही। तो मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन उन मुद्दों को हम लोग थोड़ा सा कमी रह जाता है कि ज़्यादा लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बीजेपी का मीडिया प्रचार तंत्र थोड़ा ज़्यादा है, छोटा चीज़ भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और हम लोगों का जो जेन्युइन काम है वो भी लोगों तक पहुंचने में थोड़ा देरी हो, इसलिए हम लोग थोड़ा पिछड़े हुए हैं। लेकिन आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों को सुधार करते हुए हम लोग अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी सरकार अगर गठबंधन की बन जाती है झारखंड में, तो पेपर लीक का जो समस्या है उनको आप कैसे संभालेंगे? देखिए, सरकार तो अभी भी हम ही लोगों का, महागठबंधन का ही है और आप देखते होंगे कि जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है, केंद्र में भी बीजेपी का शासन है, वहाँ पेपर लीक का गारंटी है। जिस तरह मोदी जी गारंटी देते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो हम लोग भी गारंटी देते हैं कि एनडीए का सरकार रहेगा तो पेपर लीक होगा ही होगा। अब देख रहे हैं कि कितना समाज में गलत इम्पैक्ट जा रहा है, यहाँ व्यापार हो रहा है, क्वेश्चन समय से पहले आउट हो जाता है। एक को समझिए कि जो भी परीक्षा हो रहा है, चाहे सिपाही भर्ती का हो, शिक्षक वाला हो, जेपीएससी हो या नीट का हो, कोई भी परीक्षा हो, एनडीए शासनकाल रहेगा तो वो पेपर लीक होता ही रहेगा। जैसे आप चुनाव लड़ें झारखंड में और आपका सीट अच्छा खासा आ जाता है और आप लोग सरकार में आ जाते हैं, तो जातीय जनगणना यहाँ पर होगा? निश्चित तौर पर महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं उनमें सभी लोगों का एक मत है कि जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर जातीय जनगणना होगा और भागीदारी के अनुसार, हिस्सेदारी के अनुसार
उनको हिस्सा भी मिलेगा, ये तय है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नितेश यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा राजद। मेरे साथ जुड़े हुए थे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नितेश कुमार यादव। मेरे साथ आरजेडी के और भी कई कई कार्यकर्ता जुड़े हुए, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार जो आपका 28वां बैठक हुआ स्थापना दिवस का, तो उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष जो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, हम दल के काफ़ी सीनियर जूनियर सब एक साथ आए हुए हैं और जो पार्टी का जो मुख्य संदेश, मुख्य धारा जोड़ने का काम चलता है, जैसे कि जो जितने भी हमारी जाति जनगणना हो या जो बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, और जो विकास के जो काम अभी अधूरे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार बनने के बाद कुछ दिन कोरोना काल की बैच चढ़ गई, हेमंत बाबू कुछ जेल चले गए, फिर ऐसे घटना घटते रह गई कि विकास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसके लेकिन बाद बीजेपी आरोप लगाते हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार हैं, इसीलिए भ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए आप लोग जेल जाते हैं। अभी अगर बीजेपी की बात करें, हम झारखंड की बात करें, यही बाबूलाल मरांडी है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल कर कहा था कि मैं रास्ते से कूद के मर जाऊंगा, वापस घर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज वो चले गए। अभी अब भ्रष्टाचार की बात करें तो आपको पता है अभी जो ईडी सीबीआई है, सारे केंद्र के खिलौने हैं जिन पे वो चार्ज लगाते हैं, और जब तक उनके पास चार्ज रहती है इंसान जेल में रहता है, जैसे वो कोर्ट में आता है वो बरी हो जाता है। आप लीजिए स्टार्ट करते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, डी राजा केंद्रीय मंत्री कानून कांग्रेस का, उन पर घोटाला चार्ज हुआ था। मोदी सरकार के काल में उनको सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। कोयला घोटाला, मनमोहन सिंह का नाम आया था, आप देखे जैसे अगर मोदी की बनी उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। जितने घोटाले बोल के मोदी सत्ता में आया है, ये सारे घोटाले झूठ है। ये इतना अच्छा अफवाह फैलाने का काम करता है बीजेपी का IT सेल, जो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि देश का सारा पैसा उसी के पास है। अंबानी का जो चैनल है, ये सब सिर्फ मोदी मोदी ही दिखाते हैं, योगी योगी ही दिखाते हैं, एंटी राहुल दिखा देते हैं। लेकिन इस बार जो आप लोगों का गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा देश में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा है, तो इसको जो है झारखंड में इस बार आप लोग का जो आंकड़ा है, जैसे पिछले बार कितने सीट जीते थे? कितना सीट? गठबंधन में इस बार क्या लग रहा है, झारखंड से आपको क्या उम्मीद है, यहाँ की जनता से? झारखंड जनता इस बार जो है, इस बार भी हमारे जो गठबंधन की है, इनकी जो कामकाज देख के अभी जो वर्तमान में 1000 पेंशन मिलेगी 50 साल की हर एक जात के महिलाओं को, ये तुरुप का पत्ता साबित होगा। और योजना जो अभी वर्तमान में चल रही है, यह सब जनहित के मुद्दे पे ही काम कर रही है, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया गया है। इसलिए हम सब एकत्रित हैं और जनता सब देख रही है। जितने झूठे वादे बीजेपी के थे, सारे भ्रष्ट हो रहे हैं, सारे खत्म हो रहे हैं। आप यूपी को ही ले लीजिए, आप जिस नगरी में अयोध्या के मंदिर बनवाए थे, वहाँ से आकर बीजेपी हार जाती है। आपका जो मोदी मेन चेहरा था, जो गारंटी देता था, उनकी गारंटी 4 लाख, उनकी वोट कम हो गई, वो भी हारते हारते जीत गए हैं। इन सब से मालूम होता है लेकिन सरकार तो बना ली है। सरकार बनी, बीजेपी अपने बल पे नहीं बनी। पहले बात तो ये है, गठबंधन वो कहते हैं, कल का बयान मोदी जी का आया है कि सहयोगी के से कांग्रेस आगे, उनके पास 40 पार्टी गठबंधन खुद है। गठबंधन हम लोग महागठबंधन में 30 पार्टी है, उनके अपने पास 40 पार्टी मिला के एनडीए बनी है, ये आप भी जानते हैं। तो कौन गठबंधन नहीं है? और गठबंधन की प्रक्रिया शुरू किसने किया था? यही बीजेपी ने। 1990 में JPP सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री ये सब बनाया गया। क्या लग रहा है, सरकार रहेंगे, चलेंगे? सरकार स्थिर रहेगी और आगे जो चुनाव होगी इसमें भी सरकार झारखंड, केंद्र सरकार की चर्चा करते हैं कि केंद्र जैसे सरकार केंद्र तो सरकार फिलहाल- रहेगी या गिर जाएगी? केंद्र सरकार अभी बहुमत में है, और जैसे बिहार में पुल गिर रहा है लगातार, होनो सरकार भी गिर जाए, जिसे बहु पलटी फिर पलटी मार सकता है, सरकार भी गिर सकती है। संभावना बनी है, उत्प्रेक्षा नहीं होती है। क्या नाम हुआ आपका? दीपू झा, जिला महासचिव राजद। जिला महासचिव जुड़े हुए थे मेरे साथ आरजेडी के। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं जो झारखंड में है। इस बार क्या लग रहा है आरजेडी का? आरजेडी का अब की बार सीट बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? तो यहाँ से देख रहे हैं कि पिछले बार जो है सुरेश पासवान देवघर विधानसभा से 5000 वोट से आ रहे थे, लेकिन इस बार जो जीत का अंतर वो कितना होगा? अब की बार 50,000 वोट से जीतेंगे। अब की बार सुरेश पासवान 50,000 वोट से जीतेंगे बाबा नगरी में। किन मुद्दों को लेकर आप लोग जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं और जनता से संपर्क करते हुए आप ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार 50,000 वोट से जीत रहे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, देख रहे हैं कि निशिकांत दुबे एक बार फिर MP का चुनाव जीत गए। इससे कोई प्रभाव लेना देना नहीं है झारखंड में। विधानसभा अलग। विधानसभा में किनका चेहरा देख के इनको वोट करेंगे? इनका खुद का या पार्टी का, या तो फिर आपका जो CM है हेमंत सोरेन जी, उनका चेहरा? नहीं, यहाँ तो जो हमारे सरकार है, हेमंत जी का विचार और धारा सबके मिला जुला के सबका चेहरा देख के यहाँ पर वोट करेंगे और इस बार जीत